Hello children, today we are going to study. Hello children, today we are going to study a new lesson from your book Footprints Without Feet. This is lesson number 9 entitled as भोली. बच्चों, आज हम एक नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं आपकी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से, और इस लेसन का नाम है भोली. ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसको कि घर पर बहुत ही इग्नोर किया जाता है, निगलेक्ट किया जाता है, मतलब उसकी उपेक्षा की जाती है. और फिर आगे जाकर वो लड़की क्या कितनी अच्छी बनती है, ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे. ये लड़की गांव की एक भोली भाली सी लड़की रहती है. उसको बचपन में स्मॉल पॉक्स हो जाता है. उसके कारण ये इसकी चेहरे पर और पूरे बदन पर धब्बे धब्बे हो जाते हैं, गड्ढे जैसे पड़ जाते हैं. और फिर आगे जाके ये मतलब थोड़ी सी बदसूरत सी हो जाती, क्योंकि ये बीमार रहती थी. तो ये बहुत ही एक लैंडलॉर्ड रहता है, रिच, उसकी 4th डॉटर रहती है और ये सबसे छोटी रहती है. 2 लड़कियों की शादी हो जाती है, एक लड़की की शादी होने वाली होती है और ये चौथी लड़की रहती है जो सबसे छोटी होती है. लेकिन घर में इसको कोई भी प्यार नहीं करता था, क्योंकि ये दिखने में अच्छी नहीं थी और इसलिए इसको सब लोग निगलेक्ट करते थे. इसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता था और इसकी माँ भी इससे ज़्यादा प्यार नहीं करती थी. तब स्कूल में एक नया एक स्कूल खुला था वहाँ पर विलेज में. तो जो रेवेन्यू ऑफिसर था उसने कहा था कि अपने बच्चों को स्कूल भेजो, अपनी डॉटर्स को स्कूल भेजो, क्योंकि वो गर्ल्स स्कूल था. तो उसकी मदर ने कहा कि इसको भेज दो, बाकी तो मेरी बच्चियाँ स्कूल नहीं जाएंगी, क्योंकि 2 लड़कियों की शादी हो गई थी और एक बची थी. तो इसको स्कूल भेजा जाता है और वहाँ पर वो कितना अच्छा, कोई अच्छी टीचर मिल जाती है जो उसको बहुत प्यार करती है और बहुत अच्छे से इसके साथ रहती है. तो अब हम ये स्टोरी पढ़ते हैं. हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपल्टन. तो उस लड़की का नाम था सुलेखा, लेकिन बचपन से ही उसको भोली कहा जाता था. भोली का मतलब होता है एक सिंपल सी सीधी सादी लड़की. शी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it damaged some part of her brain. That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the Simpleton. तो ये नंबरदार रामलाल की 4th डॉटर थी, चौथी बेटी थी. और जब ये 10 months की थी तब ये खटिया पे से गिर गई थी सिर के बल, और तभी से इसके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया था, कुछ पार्ट ख़राब हो गया था. और तभी ये सबसे बैकवर्ड चाइल्ड रही, मतलब कि ये थोड़ी सी पिछड़ी हुई थी और इसलिए इसका नाम भोली रखा गया. भोली का मतलब क्या होता है? एक सिंपल चाइल्ड. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, बट व्हेन शी वॉज 2 years old शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. तो जब ये पैदा हुई थी तभी बहुत ही गोरी थी और बहुत सुंदर थी, लेकिन जब ये 2 साल की हुई तब इसको स्मॉल पॉक्स हो गया, मतलब इसको चेचक हो गया था. ओनली द आईज वर सेव्ड, बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स. तो इसका सिर्फ आंखें अच्छी रह गई थी, बाकी पूरी बॉडी में परमानेंटली पूरी बॉडी डिसफिगर हो गई थी. डिसफिगर मतलब पूरी बॉडी का फिगर चेंज हो गया था, मतलब पूरी बॉडी पर ब्लैक पॉक मार्क्स हो गए थे, मतलब ऐसे गड्ढे गड्ढे के निशान हो गए थे. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड. तो सुलेखा जब 5 साल की हो गई तब तक वो बोल नहीं पाती थी, और जब उसने बोलना सीखा तब वो हकलाती थी. The other children often made fun of her and mimicked her. As a result,
शी टॉक्ड वेरी लिटिल। तो जो दूसरे बच्चे थे वो उसकी मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल किया करते थे, तो इस कारण वो क्या करती थी, बहुत ही कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 children, 3 sons and 4 daughters. The youngest of them was भोली। तो रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी, और सबसे छोटी भोली थी। It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink। तो ये एक बहुत ही समृद्ध किसान का घर था और यहाँ पर भरपूर खाने पीने को मिलता था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। तो भोली के अलावा सारे बच्चे बहुत हेल्दी और बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत स्वस्थ थे और बहुत ताकतवर थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स, लेटर इन कॉलेजेस। तो जो लड़के थे उनको शहर भेज दिया गया था पढ़ने के लिए, पहले स्कूल में और फिर कॉलेजेस में। ऑफ द डॉटर्स, राधा द एल्डेस्ट had already been married. The second daughter Mangla's marriage had also been settled, and when that was done, Ramlal would think of the third, Champa. They were good-looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them. तो सब लड़कियों में सबसे बड़ी राधा थी जिसकी शादी हो चुकी थी। दूसरी जो लड़की थी उसका नाम था मंगला, जिसकी भी शादी सेटल हो गई थी, मतलब शादी तय हो चुकी थी। और ये सब कुछ हो गया। उसके बाद उसकी तीसरी डॉटर थी चंपा, जिसके बारे में वो सोच रहे थे कि अब इसकी शादी करनी है। और सभी अच्छी दिखने वाली और बहुत स्वस्थ लड़कियां थी और उनके लिए दूल्हा ढूंढना, उनके लिए लड़का ढूंढना कोई मुश्किल नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। तो रामलाल को सिर्फ एक भोली की चिंता रहती थी, क्योंकि ना तो वो अच्छी दिखने में थी और न ही वो बुद्धिमान थी। भोली वॉज 7 years old when Mangla was married. The same year, a primary school for girls was opened in their village. The Tehsildar Sahib came to perform its opening ceremony. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school. तो भोली जब 7 साल की थी तब मंगला की शादी हो गई और उसी साल वहाँ पर विलेज में, गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला लड़कियों के लिए। जो तहसीलदार साहब थे वो ओपनिंग, मतलब उस स्कूल का उद्घाटन करने के लिए आए, ओपनिंग सेरेमनी में आए। तो उन्होंने रामलाल से कहा कि तुम रेवेन्यू ऑफिशियल हो, तुम गवर्नमेंट के प्रतिनिधि हो इस विलेज में, और तुमको एक उदाहरण रखना चाहिए विलेजर्स के सामने। तुमको अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। दैट नाइट रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ. शी क्राइड, आर यू क्रेजी? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी दैम? तो रात के समय रामलाल ने अपनी वाइफ से बातचीत की, वाइफ से पूछा तो वो चिल्लाई कि क्या तुम पागल हो? अगर लड़कियां स्कूल जाएगी तो उनसे शादी कौन करेगा? उस ज़माने में लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, तो लड़कियों को स्कूल भेजना बहुत बुरा माना जाता था। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार. एट लास्ट हिज वाइफ सेड, I will tell you what to do. Send Bholi to school, as it is there is little chance of her getting married. With her ugly face and lack of sense, let the teachers at school worry about her. तो रामलाल की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार की आज्ञा का पालन नहीं करे। फिर उसकी वाइफ ने कहा कि ठीक है, आखिरकार उसकी वाइफ ने कहा चलो ठीक है, मैं जो कहती हूँ वो करो, भोली को स्कूल भेज दो, क्योंकि उसके बहुत कम चांस है शादी होने के।
उसका फेस बदसूरत है और उसमें समझ की भी कमी है, तो टीचर्स को उसके बारे में चिंता करने दो। द नेक्स्ट डे रामलाल caught भोली by the hand and said, "Come with me, I will take you to school." भोली was frightened. तो अगले दिन रामलाल ने उसका हाथ पकड़ा भोली का और कहा कि चलो मेरे साथ, मैं तुमको स्कूल ले चलता हूँ। तो भोली बहुत डर गई। She did not know what a school was like. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. तब उसको ये पता नहीं था कि स्कूल क्या होता है। तो उसको ये बात याद थी कि कुछ दिनों पहले उनकी जो पुरानी गाय थी लक्ष्मी, उसको बाहर निकाल दिया गया था घर से और उसको बेच दिया गया था। नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। तो उसने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं चिल्लाने लगी वो डर के कारण और अपने फादर से हाथ छीनकर दूर जाने लगी। व्हाट्स द मैटर विथ यू, यू फूल, shouted Ramlal. I am only taking you to school. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? तो उसने कहा क्या क्या बात है, तुम उसको बोला तुम मूर्ख हो, फिर चिल्लाया जोर से कि तुम मूर्ख हो तुम, है ना, और कहा कि मैं तो तुमको सिर्फ स्कूल ले जा रहा हूँ। अरे यार बोलो मत, चलो अब चुप रहना है ना। दो we shall continue the lesson in the next video, children. Till then, thank you. Have a nice day.